अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 19 नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक 19.2 सल्फ्यूरिक एसिड और इसको तैयार करना, सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी कैसे होती है। ये जो ऊपर मैंने क्वेश्चन मेंशन की है, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपकी एक्सरसाइज में से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 19.2 है। तो आज हम सिर्फ टॉपिक 19.2 को ही नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि हम अपने इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है। सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है जिसे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमारे पास फर्टिलाइज़र हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट है, ये सुपर फास्फेट है, ये मुख्तलिफ खादों को बनाने में फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड डिटर्जेंट्स की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है। डाइज यानी रंग करना, जैसे आप कपड़ों को रंग करते हैं तो जो वो रंग तैयार होते हैं नीला पीला, उनकी तैयारी में भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड को मुख्तलिफ लैब प्रिपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस की मदद से तैयार करना है। इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड को तैयारी के वैसे तो और भी तरीके हैं, लेकिन सनती पैमाने पर सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ही तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस की मदद से तैयार किया जाता है। इसके 3 छोटे छोटे स्टेप हैं, इनको हम देखते हैं। पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को हमने तैयार करना है। तो जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको हम तैयार करते हैं 2 तरीकों से हम हासिल करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, पहले तो आपके पास अगर सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में है, सल्फर एलिमेंटल जो है उसको जब आप हवा की मौजूदगी में गर्म करेंगे तो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस तैयार होगी। दूसरा तरीका है कि सल्फर की जो कच धात है, आयरन पायराइड, जिसे आप सल्फर और भी कह सकते हैं, इस सल्फर की कच धात आयरन पायराइड को जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यानी हवा की मौजूदगी में गर्म किया जाएगा तो आयरन ऑक्साइड और आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। इस रिएक्शन को कर लेते हैं जी, इक्वेशन को बैलेंस। ये आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड की तैयारी है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड को आप हवा की मौजूदगी में जब एलिमेंटल सल्फर को गर्म करेंगे तो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। दूसरा है आयरन की जो कच धात है, सल्फर की जो कच धात है, इसको और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मिकदार में आप गर्म करेंगे तो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस तैयार होगी। इसके बाद आता है हमारे पास प्योरीफिकेशन ऑफ SO2, प्योरीफिकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस प्रोसेस में चीज़ है वो है सल्फर डाइऑक्साइड को प्योरीफाइड करना। जैसे ही आप ये रिएक्शन करवाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ डस्ट पार्टिकल आ सकते हैं, आर्सेनिक आ सकती है, दूसरी इम्पोरिटीज़ आ सकती हैं। इन इम्पोरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए हम इस सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, प्योरीफाइड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको एक चैम्बर में भेजा जाता है। जो आपके पास सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको आप एक चैम्बर में से गुजारेंगे जहाँ पे आपके पास फिल्टर मौजूद हो सकते हैं। इन फिल्टर की मदद से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे और आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड जो होगी उसमें डस्ट मौजूद नहीं होगी। अब नेक्स्ट काम है एक ड्राइंग टावर में भेजना। यह आपके पास एक ड्राइंग टावर है। इस ड्राइंग टावर में जब आप इस सल्फर को भेजेंगे, आपने गरम जो है गरम पानी, हॉट वाटर, या आप ये कह लें कि स्टीम, हॉट एयर, इसको जब आप इसमें दाखिल करेंगे, गर्म हवा के झक्कड़ में से इसको गुजारेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ डस्ट लगी हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी और दूसरी इम्पोरिटीज़ जो है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये पानी में इनसॉल्युबल है, पानी इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ड्राइंग टावर के बाद साफ हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी। अब आपके पास खालस सल्फर डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। इसके बाद है जी ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी उसमें और ज़्यादा ऑक्सीजन शामिल करना और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना। इस प्रोसेस में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ शामिल किया जाता है तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक है आपके पास कैटलिस्ट कौन सा है, वैंडियम पेंटा ऑक्साइड, ये आपके पास कैटलिस्ट है।
400 से 450 तक आप टेम्परेचर रख सकते हैं। 2 atm आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। इस तीन चीज़ों में 400 से लेकर 450 तक आपका प्रेशर होना टेम्परेचर होना चाहिए, 2 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हासिल होगी। डायग्राम देखें जी, ये आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। इसको जब हवा के साथ गर्म किया जाएगा, जलाया जाएगा, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये फर्नेस भट्टी में जब आप इसे जलाएंगे, अब आपने इसको ड्राइंग टावर में प्योरीफाई कर लिया, खालस सल्फर आगे आपने भेजी है। खालस सल्फर के साथ इस कैटालिटिक कन्वर्टर में जब सल्फर डाइऑक्साइड को इस कैटालिस्ट 400 से लेकर 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर और 2 atm आपके पास जो है वो प्रेशर है, इस मौजूदगी में इन तीन चीज़ों के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा जी, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम इस एब्जॉर्बर में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड साथ शामिल करेंगे। जब हम इसके साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड शामिल करेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ जब हम सल्फ्यूरिक एसिड शामिल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा ओलियम। ये ओलियम जो बनेगा आपके पास, ये इसको पानी की मुनासिब मिकदार के साथ मिलाकर, इस ओलियम को पानी की मुनासिब मिकदार के साथ मिलाकर आप अपनी मर्जी के इर्तिकाज़ का सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। आप अपनी मर्जी का सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। तीन प्रोसेस आपको बताएं, सल्फर एलिमेंटल सरफेस है, सल्फर है, और हवा, इसको जलाकर आपने सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेनी है, या आप आयरन पायराइड का हवा की बहुत ज़्यादा मौजूदगी में, यानी हवा की बहुत ज़्यादा मिकदार में, एक्सेस एयर की मौजूदगी में जब आप इसको गर्म करेंगे तो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनने के बाद सबसे अहम काम है इसको प्योरीफाई करना। प्योरीफाई करने से क्या होगा, एक तो जो हम बाद में कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, ये जो अगर हम इसके साथ इम्पोर्टिव शामिल होंगी, जैसे आर्सेनिक वगैरह है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो वो इसको जहरीला कर देंगे, ये इसके काम को रोक देंगे। इसलिए हम सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं। जब हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड प्योरीफाइड हो जाएगी तो कैटलिस्ट आपके पास वैंडियम पेंटाऑक्साइड है, आपके पास टेम्परेचर होना चाहिए 400 से लेकर 500 तक, आपका प्रेशर होना चाहिए 2 atm तक। जब आप ये रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी। इस सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे इस गैस को, और हमारे पास बनेगा ओलियम। ये जो हमारे पास ओलियम मिक्सचर है, इसके साथ पानी को मिलाकर हम अपनी मर्जी से, अपनी मिकदार अपनी मर्जी से रख के सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे। ये हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस था। इस टॉपिक के रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं। क्विक चेक 19.2, हाउ SO2 इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फेरस FeO, ये आपके पास होगा जी FeS, फेरस सल्फाइड के साथ इस तरह कैसे तैयार किया जाता है। तो ये जो हमारा पास रिएक्शन लिखा हुआ है, जब आपके पास फेरस सल्फाइड होगा इसको हवा की मौजूदगी में, तो आप इस तरह फेरस ऑक्साइड बनेगा और साथ आपके पास सल्फर डाई ऑक्साइड बनेगा। इसका जो रिएक्शन है वो ये होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि वाई SO2 एंड ऑक्सीजन आर प्योरीफाइड। ये जो आपके पास ऑक्सीजन है और सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको प्योरीफाइड क्यों किया जाता है। जिस तरह आपको पहले बताया कि एक तो हम इसको प्योरीफाइड करते हैं प्रिवेंटिंग कैटलिस्ट पॉइजनिंग, कि हमारे पास जो कैटलिस्ट है उसको पॉइजन से बचाने के लिए, जहरीला होने से बचाने के लिए। दूसरा काम है इस रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। तीसरी वजह इसकी क्या है कि साइड रिएक्शन नहीं होंगे।
इम्प्योरिटीज कम हो जाएंगी और साइड रिएक्शन भी कम हो जाएंगे। एक चीज़ जो रह गई थी कि जो आप सल्फर इस सल्फ्यूरिक एसिड में बनाने के लिए ऑक्सीजन हासिल करते हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल की जाती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पर हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को हासिल करते हैं। जब आप हवा में हमारे पास आमतौर पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो दो गैसें हैं, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती हैं। जब इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाई जाती है तो इसके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं 3 कम होने की वजह से ये नीचे बैठ जाएगी। इसको हम इस वजह यहाँ से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पर अलहदा कर लेंगे। ये हमारे पास आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।